सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग का जो है एसएससी जीडी का पहला क्लास है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट। दोस्तों यूनिट डिजिट का पहले महत्व जान लीजिए कि पूरे मैथ में आपको जो है सबसे पहले यूनिट डिजिट का जानकारी होना चाहिए। इसके बिना जो है मैथ बनाने में काफ़ी आपको तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, इसलिए मैं इसे देखते हुए मैंने सोचा कि आपको जो है पहले यूनिट डिजिट पढ़ा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट का अर्थ हुआ, मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दे दिए हैं, मान लीजिए ये नंबर है, तो बताइए इसमें जो है यूनिट डिजिट का हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। क्या कहते हैं दोस्तों? इकाई अंक। इकाई अंक। चलिए अब मान लीजिए कि ये नंबर दे दिए हैं, आपसे पूछें कि इस नंबर में बताइए इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक कितना है ये आप लोग जानते होंगे। इकाई अंक कितना है दोस्तों? 7 है। चलिए इसी प्रकार हम आपको मान लीजिए कि नंबर दे रहे हैं, कोई नंबर एक बड़ा सा दे दिए, आपसे पूछेंगे अब बताइए इसमें जो है इकाई अंक कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें इकाई अंक 4 है। लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको जो है, चलिए शुरू करते हैं। आपको प्रश्न किस प्रकार देगा, कोई नंबर दे देगा और आपसे जो है कहेगा इतना इतना के जोड़ने के बाद इकाई अंक क्या आएगा। तो यदि नहीं जानते हैं तो आप क्या कीजिएगा, ये पूरा को पहले क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, आप जोड़िए कैसे, 9257 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 14। अब बताइए यहाँ कितना हो गया 149, इसका इकाई अंक कितना हो गया 9। लेकिन मान लीजिए कि इतना छोटा था तो आपने कर दिया, लेकिन यही नंबर जो है बड़ा बड़ा जो है दिया रहेगा। जैसे कि आपसे दे देगा कोई एक बड़ा सा नंबर ले लीजिए। अब जो है इतना बड़ा नंबर दे दिया, कहेगा कि इसका इकाई अंक बताइए। तो दोस्तों आप बताइए कि इतना बड़ा बड़ा नंबर को आप ऐड कीजिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। दिक्कत कुछ नहीं होगा, दिक्कत ये होगा कि आपको समय काफ़ी कम मिलता है एग्ज़ाम में, और आप जो है मिनिमम आप मान लीजिए कि पूरे मेथड से बनाइएगा तो कम से कम 1 मिनट लग जाएगा। लेकिन नहीं, इसको हम लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए इकाई की बात करें तो इकाई से ही मतलब रखना है, दूसरे किसी से मतलब नहीं रखना है। चलिए इसका इकाई अंक बोलिए 4, इसका इकाई अंक बोलिए 2, इसका इकाई अंक बोलिए 2, इसका इकाई अंक बोलिए 5। चलिए ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 2 8, 8 8 5 13, 13 के इकाई अंक बोलिए 3। यानी कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसका इकाई अंक कितना आएगा 3। चलिए इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। मान लीजिए अब नंबर ये दे दे और आपसे कहे कि इसका इकाई अंक बताइए, तो इसका इकाई अंक आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। मान लीजिए आपको नहीं जानकारी रहेगा तो पूरा को क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा। पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, बड़ा नंबर आएगा, लेकिन हमको मतलब किससे है, इकाई अंक से। तो जो नंबर से हमें मतलब है उसी नंबर को लेकर चलना है। यानी इकाई कहे तो हमें सिर्फ इकाई से मतलब रखना है, दहाई कहे तो हमें दहाई तक मतलब रखना है। तो चलिए इसका इकाई अंक बोलिए, इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 6। अगर गुना रहे तो आपको गुना करना है, यदि यहाँ घटाव रहे तो घटाव करना है, यहाँ भाग रहे मतलब जो सिंबल दिया रहे वही काम करना है। तो बताइए 6 दूना 12, इसका इकाई अंक बोलिए 2। तो इतना का जो आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 2। चलिए धीरे धीरे हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर दे दिएगा, मान लीजिए आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया। अब हम आपसे कहेंगे कि इकाई अंक बताइए। मान लीजिए कि आपको जो अभी मेथड हमने बताया कि इकाई अंक पूछा है तो हमको इकाई ही तक मतलब रखना है, दहाई पूछे तो हमको दहाई तक ही मतलब रखना है। अगर मान लीजिए कि इकाई पूछा है तो हमें इकाई इकाई लेके चलना है। चलिए 2,
इसका इकाई अंक बोलिए 6, इसका इकाई अंक बोलिए 5, इसका बोलिए 2, इसका बोलिए 7, इसका बोलिए 2। अब चलिए गुना दिया है तो इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। चलिए इकाई बोला, अब बोलिए 6 दूना 12, 12 का इकाई अंक बोलिए कितना होगा 2, 2 में 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 10, 10 का इकाई अंक बोलिए 0, 0 में 2, 0 में ये बात बताइए 2 से कीजिएगा तब भी 0, फिर 0 में 7 से कीजिएगा तब भी 0, और 0 में 2 से कीजिएगा तब भी 0। इसका मतलब यदि आपको कहीं पर इकाई अंक 0 आ जाए उसके बाद गुना के रूप में रहे उसके बाद कितना हो बड़ा डिजिट हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। या आप जो है लॉजिक अपना गुना कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए 2 में 6 से करेंगे 12, 2, 2 में 5 से करेंगे 0, 0 में 2 से करेंगे 0, 0 में 7 से करेंगे 0, और 0 में 2 से करेंगे क्या आएगा 0। यानी इतना बड़ा नंबर को आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इकाई अंक क्या आएगा 0। चलिए 3-4 एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि इतना वाला नंबर हम आपको दे देते हैं और आपको जो मेथड नहीं मालूम रहेगा, आपसे जो हम इकाई अंक पूछेंगे तो आप क्या कीजिएगा कि पूरा का पूरा आप क्या कीजिएगा कैलकुलेशन करते तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता। इसलिए हमने जो मेथड बताया उसी मेथड को आप अप्लाई कीजिए। इकाई अंक पूछ रहा है तो हमें इकाई ही तक मतलब रखना है, गौर से सुनिएगा। इकाई अंक पूछे तो इकाई ही तक मतलब रखना है, दहाई तक पूछे तो आपको दहाई तक ही मतलब रखना है। इसका मतलब यदि हमसे दहाई संख्या पूछता तो हमको ये दहाई तक लेना पड़ता, इसमें का भी दहाई तक लेना पड़ता, चाहे वो योग में हो यानी या चाहे ये जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुना, जो भी हो, मतलब इकाई बोले तो इकाई तक, दहाई बोले तो दहाई तक। इस तरह का प्रश्न आगे मिलेगा, हम लोग चलिए देखते हैं। अभी फिलहाल इसका इकाई अंक पता करते हैं। चलिए 8 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का इकाई अंक कितना होगा 6। देखिए कितना जल्दी हम लोग निकाल लिए। तो चलिए फटाफट जो है 3-4 हम लोग जो है प्रश्न को करते हैं। चलिए बोलिए इकाई अंक 0, 8 में 5 से कीजिएगा 40, इकाई अंक कितना आ गया 0। चलिए इकाई अंक बोलिए 8 हुआ ना, 8 में 6 से कीजिएगा कितना होगा 48, इकाई अंक 8। तो चलिए हमको आशा होगा कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए अब आगे जो है बढ़ते हैं। आपको एक फैक्टोरियल पढ़ना है। फैक्टोरियल का सिंबल जो होता है, मान लीजिए कहीं कहीं लिखा रहेगा, इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5। कहीं कहीं आपको जो है इस प्रकार भी रहेगा, इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं और इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको भी बोलेंगे फैक्टोरियल 5 और इसको भी बोलेंगे फैक्टोरियल 5। चलिए मान लीजिए अब ऐसा लिखा रहा है तो अब क्या पढ़ेंगे फैक्टोरियल 6। मान लीजिए अब ये फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल मान लीजिए 8। तो फैक्टोरियल इसको इससे जान लीजिए कि ये फैक्टोरियल कभी ऐसा लिखा रहेगा, कभी कभी आपके जो है बुक में कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा। फैक्टोरियल कितना है 5, बोलिए फैक्टोरियल कितना है 6, बात बताइए फैक्टोरियल कितना है 8, चलिए बताइए कितना है फैक्टोरियल 3। समझ गए होंगे। चलिए बताते हैं कि ये फैक्टोरियल एक्चुअली में इसका मान कितना होता है। चलिए देखते हैं। फैक्टोरियल आप लोग समझ गए कि इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। चलिए मान लीजिए फैक्टोरियल 1 है तो आप 1 लिखिएगा। मान लीजिए फैक्टोरियल 2 है तो इसको 1 गुने 2, यानी जहाँ तक रहेगा वहाँ तक आपस में क्या करेंगे, लगातार जो है हम लोग गुना करते चलेंगे। मान लीजिए कहीं दिया रहेगा फैक्टोरियल 3, तो अब इसका मान कितना हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3। चलिए आपको दिया रहेगा फैक्टोरियल 4, तो आप कीजिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। चलिए आगे इसी प्रकार रहेगा फैक्टोरियल 5, तो आप बोलिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इसी प्रकार गुने 5।
इसी प्रकार आगे रहेगा फैक्टोरियल 6, तब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। चलिए अब मान लीजिए आपको प्रश्न में जो कह दे फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा। अब बताइए इसका जो है आपने तो इसको जो है एक्सप्लेन तो कर लिया, अब इसका इकाई अंक बताइए। हमने आप इस तरह का मान लीजिए कि इसको तो आप लोग पहचानते होंगे, अभी अभी थोड़ा देर हमने पहले बताया। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा, इकाई अंक क्या वैल्यू पूछ दे, तब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1 में 2 से कीजिएगा कितना हो जाएगा 2, 2 में 3 से कीजिएगा 6, 6 में 4 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 होगा ना। तो एक बात बताइए, ये जो मेरा आया क्या आया वैल्यू आया, वैल्यू तो 24 हो गया, लेकिन आपसे पूछ दे इकाई अंक कितना होगा, तो इकाई अंक कितना होगा बताइए, इकाई अंक कितना होगा 4। चलिए यहाँ देखते हैं, इसका इकाई अंक 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक बोलिए 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक बोलिए, 1 में 2 से कीजिएगा 2 और 2 में 3 से कीजिएगा कितना होगा 6। चलिए इसका इकाई अंक बोलिए, 1 में 2 से कीजिएगा कितना होगा 2, 2 में 3 से कीजिएगा 6, 6 में 4 से कीजिएगा 24 और 24 में 5 से कीजिएगा कितना होगा 120। इसका इकाई अंक कितना होगा 0। एक बात बताइए, यहाँ तक फैक्टोरियल 5 का वैल्यू तो हमने देख लिया 120, 120 में 6 से कीजिएगा तो कितना होगा 720। तब आप बताइए फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होगा, यानी वैल्यू तो 120 लेकिन इकाई अंक कितना 0। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना 720 लेकिन इकाई अंक कितना 0। एक हम लोग ये देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 7 का इसी प्रकार इकाई अंक पूछ दे तो कितना होगा 0। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो भी जाएगा ये सारा का सारा इकाई अंक कितना जाएगा 0 जाएगा। तो नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए कि यदि फैक्टोरियल 5 या 5 से 12, फैक्टोरियल 5 लिख लीजिए, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से 12 रहे तो इकाई अंक क्या होगा 0। इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इतना याद रखना है आपको, जरूरत पड़ेगा हमें। यदि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा रहे तो इसका इकाई अंक 0 होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार मान लीजिए कि आपको दे दे फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 6 गुने फैक्टोरियल 8 गुने फैक्टोरियल 9 का बताइए इकाई अंक कितना होगा। हमने कहा यदि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से 12 हो तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0 होगा। एक बात बताइए, इसका इकाई अंक कितना होगा 2, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 0 और 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो इकाई अंक कितना आया 0। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको क्या करेगा, एक मान लीजिए अब आपको जो है पावर में दे देगा। चलिए छोटा सा पहले पावर लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि 92 का पावर 2 दिया है और आपसे जो है इकाई अंक पूछ दे। तो हमने अभी अभी कहा कि जो चीज़ बोले, जैसे कि इकाई बोले तो आपको इकाई तक मतलब रखना है, दहाई बोले तो आपको दहाई तक ही मतलब रखना है। इकाई हमसे पूछेगा तो इकाई वैल्यू बोलिए कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप बताइए इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। या आप मान लीजिए कि जो नियम बताया आपको नहीं आता, आप जो जैसे जानते हैं वैसे बना लीजिए। चलिए मान लीजिए कि आपको अब 93 का पावर 3 दे दें, आप कह देंगे कि इसका इकाई अंक बताइए। तो बताइए इकाई पूछा है तो इकाई से मतलब रखना है, बाकी सबको क्या करना है छोड़ देना है। तो 3 का क्यों कीजिएगा कितना हो जाएगा 27। इकाई अंक बोलिए 7। देखिए पावर छोटा छोटा है लेकिन इतना छोटा आपको एग्जाम में देगा नहीं, आपको क्या करेगा
पावर एक बड़ा बड़ा दे देगा। तो इसका एक मेथड होता है, मेथड हम बता रहे हैं। जब भी पावर बेस किसी भी संख्या के जब पावर दिया रहे और उसका इकाई अंक पूछे, तो यदि पावर 4 से बड़ा हो, कितना से 4 से बड़ा हो, तो इसे क्या कीजिएगा 4 से भाग दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए 273 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा है तो हमने क्या किया 273 में 4 से भाग दे देंगे। अब बताइए इसको भाग देंगे तो शेष मेरा कितना आएगा, बताइए शेष कितना आएगा। तो 4 में 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। यहाँ देखिए 3, यहाँ बोलिए 3, यहाँ बोलिए कितना हो जाएगा 8 मतलब में 32, कितना हो गया 1, यानी शेष मेरा कितना आया 1। अब बताइए, अब जो है 54 के पावर जो है 273 ना रहकर क्या आ जाएगा 1। अब बताइए, अब इकाई अंक पूछा है, अब तो आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए पावर जो बड़ा था तब ना आप घबरा रहे थे, अब तो पावर छोटा हो गया, अब तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अब बताइए इकाई अंक पूछा है तो 4 के पावर कितना कर दे 1। अब बताइए इसका इकाई अंक कितना 4, कोई दिक्कत। चलिए इसी प्रकार एक आगे देखते हैं। मान लीजिए अब इतना बड़ा नंबर दे दें और इसका पावर इतना दे दें, आपसे इकाई अंक पूछे, तब तो आपके बनाते बनाते हालत ख़राब हो जाएगा। तो हमने अभी अभी क्या कहा कि जब भी किसी बेस का मतलब जो भी संख्या दिया जाए और यदि उसका पावर कुछ रहे, यदि पावर 4 से बड़ा रहे और उसका इकाई अंक पूछे, तो आप क्या कीजिएगा हमेशा पावर में 4 से भाग दीजिएगा और जो शेष आएगा उसी को जो है अब मान लीजिएगा। मान लीजिए कि अब शेष कितना आएगा, बोलिए शेष। तो अब यहाँ देखिए पूरा पूरा 0 आया, तो क्या 0 शेष लीजिएगा, नहीं। जब यदि नोट करके लिख लीजिए, अपना नोट करके लिखिए कि यदि संख्या कोई संख्या के पावर 4 से बड़ा हो, यदि इकाई अंक पूछा हो, तो उसमें 4 से आप भाग दीजिएगा और जो उसका शेष आएगा वही अब उसका वास्तविक पावर हो जाएगा। यदि किसी संख्या में 4 से भाग देने पर यदि आपका शेष 0 आ रहा है, तो आप 0 ना लेकर उसका वैल्यू कितना लीजिएगा 4 लीजिएगा। चलिए मान लीजिए अब इतना का पावर, अब पूरा का भाग दीजिएगा ना, भाग दे दीजिए। 4 का विभाज्यता का नियम हम पहले बता दिए, यदि नहीं देखे हैं तो आप उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके उसे देख लीजिए। पूरे विभाज्यता का नियम हमने बता दिया है पहले। इसका नियम होता है 4 का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक से भाग दीजिएगा ना, तो आपको पूरा मालूम चल जाएगा कि उसका शेष क्या आएगा। अब बताइए अंतिम 2 अंक कितना है 32, 4 से भाग दीजिएगा तो इसका शेष जो आएगा 0 आएगा, क्योंकि 4 से जो है पूरा पूरा 32 कट जाएगा। अब हमने कहा कि यदि 0 आए तो हम उसे क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे। अब बताइए ये कितना हो गया 4 हो गया। हमने अभी कहा यदि आपसे इकाई अंक पूछे तो आपको जो है इकाई से मतलब रखना है। तो बताइए इकाई अंक कितना है 4, 4 के पावर कीजिए, ये 4 के पावर कितना है 4 है। तब आप जो है मान लीजिए वैल्यू नहीं याद है तो इसको छोटा सा आप सॉल्यूशन कर लीजिए, जैसे आप जानते हैं। इसको आपस में आप गुना कीजिएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 256, यानी इसका इकाई अंक कितना हो गया, बोलिए कितना हो गया 6। यानी क्वेश्चन इतना का पावर इतना रहे तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। चलिए इसी प्रकार एक और देखते हैं। दोस्तों अब जो है मान लीजिए वो सिंपल जो है पावर था, लेकिन आपको कभी कभी जो है पावर फैक्टोरियल के रूप में दे देगा। मान लीजिए एक बात बताइए 532 का फैक्टोरियल का वैल्यू कीजिएगा बहुत बड़ा आ जाएगा। तो इसका एक मेथड होता है, आप नोट करके लिख लीजिए। लिखिए जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो यदि इसका देखिए बेस होता है, बेस की बात बता रहे हैं, लिखिएगा जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, जब पावर
फैक्टोरियल के रूप में हो तब कंडीशन है हमारा 0 1 5 6 रहेगा तो नो चेंज। इसको याद रखना है बाबू। चलिए आगे रहेगा जब इवन नंबर हो। सेकेंड, जब इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब सम संख्या, इवन नंबर यानी सम संख्या, सम संख्या हो तो आप क्या कीजिएगा, इसका 6 होता है। जब सेकेंड, यही 3 बाबू नियम याद रखिएगा, आपसे पूरा जो है बन जाएगा। ओड नंबर हो यानी हिंदी में बोले तो विषम संख्या हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1। यानी कहने का अर्थ है कि यदि किसी भी बेस में देखना है आपको, ना कि आपको पावर देखना है। हाँ लेकिन चलिए देखते हैं, बताते हैं आगे। मान लीजिए 93 का पावर आपको जो है कुछ हम दे दिए हैं, फैक्टोरियल 56 दे दिए हैं, तब बताइए बेस कितना है, 3 है। अब बताइए 3 जो है इस कंडीशन में तो मेरा नहीं है। पहला कंडीशन मेरा क्या था कि 0 1 5 6 रहता तो नो चेंज, यानी पावर कुछ भी रहता वो उतना का उतना ही इकाई अंक, अभी आपको हम इकाई अंक बता रहे हैं इसलिए उतना ही रहता। लेकिन यहाँ 3 है। अब बताइए 3 सम है कि विषम है, यानी इवन है कि ऑड है, तो हमारा जो है ऑड नंबर है। तो बताइए 3 है तो इसका मान कितना होगा, 1। इस प्रकार मान लीजिए कि हम आपको दे देते हैं 25 के पावर, मान लीजिए फैक्टोरियल कुछ भी दे दे, फैक्टोरियल कुछ भी रहे, तो बताइए कंडीशन मेरा नंबर 1, कंडीशन में क्या कह रहा है नंबर 1 में कि 0 1 5 6 रहे तो नो चेंज। अब देखिए पावर बेस कितना है 25, इसका इकाई अंक कितना है 5, और 5 के पावर कुछ भी हो, हमने यहाँ कहा कि 5 के पावर कुछ भी हो तो नो चेंज, यानी इसका इकाई अंक कितना आया 5। एक और देख लीजिए, मान लीजिए कि हम आपको दे दिए 92 का पावर जो है फैक्टोरियल 326, बताइए ये 2 है, इकाई अंक कितना है 2 है, कंडीशन यानी सम है कि विषम है, इवन नंबर है यानी सम है, तो बताइए इसका नियम क्या होगा, कितना है 6, फैक्टोरियल कुछ भी हो। नोट करके एक लिख लीजिएगा, इसको उतार लीजिए। चलिए नोट में लिख लीजिएगा, नोट में करके लिखिएगा। यह नियम तब काम करता है बाबू जब पावर यानी फैक्टोरियल 4 या 4 से 12 रहे तब। लिख लीजिए यह नियम फैक्टोरियल 4 या 4 से 12 रहने पर काम करेगा। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कि फैक्टोरियल हमने 56 के पावर फैक्टोरियल हम आपको 5 दे दिया, तब ये जो बोले हैं कि इवन नंबर है तो 6, ओड नंबर है तो 1। तो ये बात बताइए, ये तो 6 है यानी पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या था कि 0 1 5 6 रहेगा तो नो चेंज। तो बताइए कितना होगा 6। चलिए एक छोटा सा लेते हैं। चलिए ये बताइए फैक्टोरियल हमने कहा ये नियम फैक्टोरियल 4 या 4 से 12 रहने पर काम करेगा। ये 4 से 12 है ना तो नियम लग जाएगा। बोलिए कितना होगा, सम है तो कितना होगा 6। चलिए एक छोटा सा बोलिए, इवन है कि ऑड है, ऑड है, ऑड है तो क्या होगा 1। कोई दिक्कत आप जो है। अब चलिए मेरा इसी प्रकार समाप्त हुआ, और आगे जो है हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो आप लोग को हमें आशा है कि आप लोग का ये जो है वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग का से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।